देश दुनिया के करोड़ों लोग जिस घड़ी का पिछले 17 दिनों से इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार मंगलवार को आ ही गई। ये घड़ी थी सिलक्यारा की टनल में 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों के बाहर आने की। जिंदगी की एक जंग सुरंग में फंसे मजदूर लड़ रहे थे तो दूसरी सुरंग के बाहर देश विदेश से आए तमाम एक्सपर्ट्स और रेस्क्यू टीम के जाबाज। जंग को मंजिल तक पहुंचाने में रेड माइनर्स ने भी अहम योगदान दिया। तो चलिए आपको रेड माइनर्स के उन्हीं जाबाजों से मिलवाते हैं। एक अपनी भावना से मेरे अंदर इतनी जज्बा था, इतनी खुशी थी मेरे अंदर कि मैं अंदर जा रहा हूँ। 41 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी अभ्यास के साथ, पूरा जोश के साथ गया था। जैसे मैं टनल में पहुंचा वैसे जो वहाँ के लोग खड़े थे, 41 लोग जो खड़े थे, उन लोगों की एक ही पुकार थी कि एनडीआरएफ की जय हो। और इतनी खुशी थी कि वो सोच रहे थे कि हमारे पास बंदा पहुंच चुका है हमारी सहायता के लिए। जिस पाइपलाइन को डालने में 17 दिन लगे, उस पाइपलाइन के जरिए आपके कंधे पर सारी जिम्मेदारी देकर प्रशासन ने आपको अंदर भेजा था। सर कितना दबाव था आपके ऊपर या बिल्कुल नहीं था? सर इतना दबाव नहीं था क्योंकि हमारे क्या है, ट्रेनिंग का पार्ट है सर। हम ट्रेनिंग के दौरान हमें सिखाया जाता है कि ट्रंच के अंदर कैसे जाना है, क्रोलिंग करके कैसे जाना, अपनी सेफ्टी की। हमें कोई डिफिकल्ट नहीं लगा सर। जैसे मैं अंदर गया सर, सबसे पहले तो हल्का फुल्का डिफिकल्ट था, लेकिन मुझे एक जज्बा, एक जोश के साथ जो ट्रेनिंग मैंने की प्राप्त की थी, जो हमने ट्रेनिंग के दौरान अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की, उसके दौरान मुझे कोई महसूस नहीं हुआ इतना। अब तो ऑपरेशन सफल हो चुका है। दुनिया सिर्फ भारत नहीं, दुनिया जब इस ऑपरेशन को देखेगी, समझेगी, उसमें एनडीआरएफ के रोल की चर्चा होगी। क्योंकि उस सुरंगनुमा पाइप से एनडीआरएफ के लोग ही सबसे पहले मजदूर तक पहुंचे और उन्हें सकुशल बाहर लाए, किन्हीं को खरोंच तक नहीं आई। तो एनडीआरएफ अपने इस सफर को कैसे दुनिया को बताना चाहेगी? एनडीआरएफ सर एक अपने में बहुत बड़ा हुआ है। हमें ट्रेनिंग सिखाई जाती है सर, आपदा के दौरान कैसे कैसे एक्टिविटी करना है, रेस्क्यू के दौरान ये हमें ट्रेनिंग के दौरान हमें सिखाया जाता है। एक साथ गए थे अंदर? हम सर एक साथ में 3 लोग गए थे। कौन कौन? मैं गया था, सचिन गया था जो मेरा सहायक है, सचिन, और विनोद और प्रदीप। हाँ, विनोद जी से मैंने बात की। तो आप 3 लोग एक साथ पहले गए? जी सर। उसके बाद फिर और लोग गए? उसके बाद सर हमारे साथ बीच में हमारे साथ एसडीआरएफ के रेस्क्यूअर भी थे सर। तो सबसे पहले किन मजदूर भाई को आपने रेस्क्यू किया, उठाया? सबसे पहले सर जो वहाँ ज्यादा जो एज के थे उनको सबसे पहले हमने रेस्क्यू किया सर। अच्छा, क्या तरीका था रेस्क्यू करने का? रेस्क्यू करने का तरीका था सर, वहाँ सबसे पहले हमने रोप एक थ्रो किया, जिसमें नोटेड रोप बनाई, नोटेड रोप के क्लाइंब किया। क्लाइंब करने के बाद जैसे हमारे पास पहुंचे और पूरी सेफ्टी के साथ है, एल्बो, नी पैड, हेलमेट, हेडलाइट, पूरी सेफ्टी के साथ पहनाया गया था सर। जैसे ऊपर आए वैसे हमने उनको स्ट्रेचर पर लेटाया और दोनों साइड से हमें उसे विलेज जो हमें सिखाया जाता है, दोनों साइड से हमने रॉप बांधी थी। और जो बाहर हमारे जो रेस्क्यूअर थे उन्होंने अपने तरफ पुल किया। पीठ के बल या पेट के बल? नहीं सर, पीठ के बल सर। सबको सर। कितना वक्त लग गया मोटा मोटी सबको लाने में? सर 1.5 घंटा सर। 1.5 घंटे में सब बता दिया। ठीक है, आप तो काफी युवा भी हैं, आप कैसे अपने एक्सपीरियंस को ब्रीफ करेंगे? मैं सर एनडीआरएफ में आया था तो ये सोच के आया कि आईटीबी से डेपुटेशन आए, तो हमारे जो एनडीआरएफ का रेस्क्यू था हमारे डीजी श्री अतुल करवार के निगरानी में और हमारे कमांडेंट श्री धराल साहब के उसमें था देख रेख में। और हमारे जो कमांडेंट सर है और जो हमारे डीजी सर है, डीआई सर है, सबने काफी मोटिवेट किया था। और हमारे जो कमांडेंट सर, डीआई सर हमारे साथ थे, बिल्कुल पाइप के सामने खड़े थे। हमें हर चीज का सिग्नल मिल रहा था हमारे सेट से। और जो भी वहाँ पे विक्टिम्स थे उनको हमने इवेक्यूएट किया वहाँ से और काफी अच्छे से किया। और जाके पहले हम लोग मुरालब किया कि हम आ चुके हैं। हम 12 तारीख से यहाँ पे खड़े हुए थे और जितने हमारे साथ के जवान थे एनडीआरएफ के, सब वहाँ पे साथ थे हम। और मेरे साथ प्रदीप थे और रावत सर थे। इसीलिए आपदा के वक्त लोग एनडीआरएफ को याद जी सर, एनडीआरएफ सेवा सदा सर्वत है। इसी मोटर साथ अपनी कंपनी का जो रास्ता बनाया गया उन्होंने भी बहुत सहयोग किया, क्योंकि सबसे पहले उन लोगों ने रास्ता बनाया, तब जाके हम लोगों ने इसके अप्रोच किया। इनका भी बहुत श्रेय रहा इनमें। ये नवी कंपनी रेड होल ड्रिलिंग करने से पहले अफसरों ने ड्रोन मैपिंग का भी सहारा लिया था, जिससे रेस्क्यू करना और ज़्यादा आसान हो गया। दरअसल ड्रोन मैपिंग के जरिए उस जगह की 3D मैपिंग की जाती है, जिससे हालात को समझने में और ज़्यादा आसानी हो। ऐसा इसीलिए भी किया जाता है क्योंकि मशीन रास्ते में जाकर कहीं फंस जा रही थी। ऐसे में ड्रोन मैपिंग से पता लगाया गया कि किस जगह पर कितना बड़ा पत्थर या कैसा मलबा है। इसके साथ ही ड्रोन मैपिंग की मदद से 3D इमेज और वीडियो भी मिल जाती है। इसे ऐसे किसी भी एक्सपर्ट के पास भेजना आसान हो जाता है जो मौके पर नहीं पहुँच पाते।